आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड खबर की टीम ने के.एन. रतूड़ी से की खास मुलाकात है। देखते हैं उन्होंने क्या कुछ खास कहा है इस खास मुलाकात में। उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर रावत, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड खबर। आज हम एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनका पूरा जो बैकग्राउंड है, कितने साल से ये लोगों को सेवा दे रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। तो हमारे साथ है के.एन. रतूड़ी जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर नमस्कार। सबसे पहले आपका दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। तो सर मैं ये ऐसा पूछना चाह रहा था कि जैसे आप LIC करते हो, सबसे पहले आप जो हमारी पब्लिक है जो हमें देख रही है उनको अपना परिचय दीजिए। जी रावत सर, धन्यवाद आपका, इस ऑफिस में आज आप आए हैं। मैंने यहाँ शिमला बाईपास रोड के निकट GMS रोड पे अपना नया ऑफिस शुरू किया है। वैसे इस क्षेत्र में मैं लगभग 21 सालों से हूँ। यहाँ पर हमारे ऑफिस का जो नाम है वो आराध्या इंश्योरेंस सॉल्यूशन के नाम से है, और यहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जो भी गाड़ियों से रिलेटेड कमर्शियल व्हीकल या घर में जो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखते हैं उन सभी का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक ही छत के नीचे जो आसपास के या जो भी जिनकी भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनको इंश्योरेंस की नीड है उनको हम यहीं पर इंश्योरेंस जो है उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ LIC से हमारा जो ये ऑफिस है ये ऑथराइज्ड है रिन्यूअल प्रीमियम को जमा करने के लिए। अगर आपने LIC की पॉलिसी कहीं से भी ली है ऑल ओवर इंडिया तो आप यहाँ पर उस पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं निःशुल्क रूप से, और उसका प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं। जी सर, जैसे LIC हो गया, LIC एक गवर्नमेंट है और प्राइवेट इंश्योरेंस भी आते हैं, तो उनमें और इनमें कितना फर्क है? सर सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि सरकारी होने की वजह से जो गारंटी है गवर्नमेंट की वो आपको किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। साथ ही साथ सिर्फ सरकारी होना ही काफ़ी नहीं होता है। LIC की जो सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, और आप देखते होंगे, आपने भी शायद कोई ना कोई पॉलिसी कभी ना कभी LIC से ली होगी, तो आपने देखा होगा कि LIC का मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट, डेथ क्लेम सेटलमेंट, या जो बीच में हमारा मनी बैक या लोन की जो उपलब्धता होती है वो बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से हमारे ग्राहकों को दी जाती है। इसके साथ ही साथ जैसे आपको लगता है कि भाई हम पैसा LIC में ही क्यों दें, तो LIC में पैसा देने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो हमारे देश के विकास कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी जो आप पैसा हमारे निवेश करते हो वो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी ओर से देश के विकास में लगता है, और उस पैसे से जो है हमारे देश का विकास भी हो रहा है। साथ ही साथ आपको सर्विसेज भी मिल रही हैं। जी सर, आप ये LIC का काम जो है, इंश्योरेंस का काम कितने सालों से कर रहे हैं? सर मुझे विगत 21 वर्ष इस क्षेत्र में हो गए हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत केवल LIC से की थी, लेकिन साथ ही साथ जब हमने देखा कि मार्केट में और प्रोडक्ट की भी नीड है और लोगों को उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उसके साथ साथ हमने फिर ये इंश्योरेंस का काम भी इसमें जोड़ा कि हम किसी का सपोज 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो घर में होता ही है। जनरली वो बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि समय पर हम उसका बीमा नहीं कराते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या पुलिस का भी एक डर रहता है कि पुलिस हमें रास्ते में कहीं रोक ले, पकड़ ले, तो चालान से भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो उन सबको हमारे ग्राहकों को इधर उधर ना भटकना पड़े, दूर ना जाना पड़े, तो इसलिए हमने यहीं पर ये सारी सर्विसेज शुरू की है। और जैसे आप देख रहे हैं कि मौजूदा समय में भी हमारे साथ साथ लगभग 32 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो और भी कार्य कर रही हैं। और अगर आप LIC का मार्केट वैल्यू देखें तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। LIC हमेशा टॉप पर रही है क्योंकि लोगों का विश्वास इसमें है, और लोगों के विश्वास के कारण मुझे पूरी आशा है कि ये इसी तरीके से बेहतर काम करती रहेगी। सर एक और उम्मीद हमारी जो आपसे जान पहचान हुई, हम लोग आपके पास आए हैं, हमारे को एक क्लाइंट मिला था आपका जी। तो ये कोरोना काल चल रहा था, सबका चल रहा था, प्रीमियम भरना ही है, लेकिन उनके पास जो है कि कोरोना काल में आपको पता ही है सबका बिजनेस ठप हो गया, पैसे नहीं थे। लेकिन उस दौर में भी आपने भी किसी की अगर पॉलिसी का प्रीमियम अपनी जेब से भरा है तो वही क्लाइंट हमारे को आपके पास खींच के लाया है। तो सर ये सब कैसे हो जाता है? सर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे क्लाइंट के माध्यम से हम कमा पाते हैं उसमें से एक हिस्सा अपना अलग रखा जाए, ताकि अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो LIC तो खैर उसका जो बेनिफिट है वो देगी। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ओर से भी उसकी कुछ ना कुछ मदद कर सकें। और जैसे आपने प्रीमियम की बात की कि एक व्यक्ति ने अगर 20 साल या 25 साल की कोई योजना ली है तो LIC पे तो खैर उसको ट्रस्ट है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा भी ट्रस्ट किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई प्रॉब्लम उसके साथ है तो हम उसकी मदद करें। और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि हमने किसी का प्रीमियम दिया और उसने हमारा वापस ना किया हो। समय आने पर जब उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है तो वो आप जैसे लोगों को हमारे पास भेजते भी हैं,
और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपनी सेविंग हमारे माध्यम से करें। और जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मैं उन सबका एक तो उनको बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने LIC में अपना निवेश किया है, क्योंकि मेरा भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं, 20-25 साल कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन इस 20 सालों में मैंने देखा है कि कितनी कंपनियां आई और कितनी चली गई। तो वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसी ऐसी फ्रॉड कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाया, LIC में ही लगाया है और उनको पैसा मिल रहा है। साथ ही साथ मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो उनकी गाढ़ी कमाई है और मेहनत से जो उन्होंने कमाया है, उसको निवेश करने के लिए या उसमें निवेश की सलाह लेने के लिए मुझे चुना, और मैं उनको अच्छी सर्विसेज देने का मेरी टीम है और मैं हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। जी सर, जैसे कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रखे हैं, बहुत सारी पब्लिक है, आपने कितनों की LIC करी है, पॉलिसी करी है, और लोग सब जुड़ रखे हैं। अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो दिवाली का भी त्यौहार आ रहा है, आपकी तरफ से कोई खास मैसेज? मेरी ओर से मैसेज ये है सभी के लिए कि देखिए, LIC एक सेविंग और रिस्क कवर देने वाली संस्था है, और कहते हैं कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कारवां चलता रहता है। कहते हैं आईना वही रहता है, लोग बदल जाते हैं। अगर आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शक्लें चेंज हो सकती है, लेकिन शीशा वही है। ऐसे ही LIC के बारे में करने वाले, बताने वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारी संस्था बनी रहेगी और आपका बेनिफिट होता रहेगा। साथ ही साथ संदेश ये भी है कि LIC में तो आप जो सेविंग करते ही हैं, उसके अलावा अपने लिए, जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों की नौकरियां भी छूटी और 20-20 साल हमने नौकरी की, उस नौकरी का हमें इतना भी लाभ नहीं हुआ कि हम अपना घर 1 साल बिना सैलरी के चला सकें। तो मेरा अनुरोध ये है विशेष रूप से कि जो भी आप पर मंथ अपनी इनकम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका कम से कम 10% हिस्सा अपना रिजर्व फंड जरूर रखें, और साथ ही साथ LIC के साथ साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी लें कि भगवान न करे कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाए, या रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, आप प्राइवेट नौकरी, आप नौकरी भी ना जा सके, तो आप जानते हैं कि 3-4 महीने की छुट्टी तो कोई प्राइवेट कंपनी देती नहीं है किसी को। तो ऐसी स्थिति में भी एक तो आपको क्लेम मिले, दूसरा क्या है कि जो रिजर्व फंड है आपका, वो आपके पास बना रहे, ताकि आपकी गृह गृहस्थी चलती रहे। और एक और योजना मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि आज से लगभग 30-35 साल पहले कुछ फिल्में बनती थी बीमारियों को लेकर के, कि भाई एक फला व्यक्ति को कैंसर हुआ, उसने, घर वालों ने उसे नहीं बताया और उसको नहीं पता चला, लेकिन अचानक उसे पता चल गया। फिर जब उसे पता चला कि अब मैं 2-4 महीने, 6 महीने का मेहमान हूँ, तो किस तरीके से एक पूरी की पूरी फिल्म की पटकथा लिखी जाती थी और पूरी फिल्म हम लोग देखते थे, अभी भी देखते हैं। तो ऐसे समय में क्या है कि कुछ घातक रोग हैं, जैसे कैंसर है। कैंसर एक घातक बीमारी है। कई तरह के कैंसर हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में जो आइडेंटिफाई किए हैं, और एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज उपलब्ध है, लेकिन एक तो समय पर पता न चलने की वजह से, और दूसरा एक पैसे की कमी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं या हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, और वो क्रिटिकल हो जाती है। उस समय फिर आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे LIC के पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसमें एक तो प्रीमियम बहुत कम रखा हुआ है LIC ने, उसका नाम है कैंसर प्रोटेक्ट। कैंसर प्रोटेक्ट में ये होता है कि भगवान न करे अगर आपके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, तो उसमें उसकी लाइफ का एक तो कवर है। दूसरा क्या होता है कि सपोज 2 तरह के कैंसर होते हैं, एक माइनर और एक एडवांस्ड स्टेज। अगर माइनर भी आप किसी को कैंसर होता है तो LIC उसको सम एश्योर्ड का 25% इलाज के लिए दे देती है, और उसके बाद 3 साल तक उससे कोई प्रीमियम हम चार्ज नहीं करते। अगर वो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है तो अपनी पॉलिसी 3 साल बाद कंटिन्यू करके चला सकता है। अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है और कैंसर और बढ़ जाता है, एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम सम एश्योर्ड जितना उसका है वो पूरा का पूरा उसे इलाज के लिए दे देते हैं, और इलाज जब तक वो कराता रहे, उसके बाद हो सकता है वो जीवित रहे या ना भी रहे। दोनों ही स्थितियों में हम उसके सम एश्योर्ड का 1% उसके नॉमिनी को या उसको देते रहेंगे 10 सालों तक। ठीक है। और प्रीमियम भी इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो एवरेज 30 साल की एज में 3000 से कम सालाना प्रीमियम भी आप पॉलिसी हम उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ KN रतूड़ी जी। हमने उनसे LIC के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। मेरे साथ देखते रहिए उत्तराखंड खबर, देहरादून।